नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। प्रयागराज महाकुंभ में कल साय मंत्रिमंडल यानी कि पूरी की पूरी साय सरकार जा रही है। उनके विधायक उनके परिवार के साथ स्नान करने जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यूपी विधानसभा अध्यक्ष के निमंत्रण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष ने ये पूरा का पूरा जो दौरा है ये आयोजित कराया है। कांग्रेस के विधायक भी कुछ इसमें जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने कहा है कि अगर कोई जाना चाहता है तो हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे। चरणदास महंत बोले कि धर्म के काम में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि चलिए, राम मंदिर के विरोध के बाद कम से कम इतना सबक तो कांग्रेस ने सीख लिया है कि इस तरह के मामलों में पार्टी लाइन नहीं होती। ये धर्म जो है निजी, एक तरफ कहते हैं कि धर्म निजी चीज है और फिर पार्टी लाइन भी आ जाती है। पार्टी लाइन नहीं भी थी तो कांग्रेस के नेता उस वक्त जाने से कतरा रहे थे। तो अब वो फ्रीडम दे दी है और उसको लेकर के कुछ कांग्रेसी विधायक बाकायदा बीजेपी विधायक और मंत्रियों के साथ, उनके परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। प्रयागराज पहुंचेगी पूरी की पूरी ये टीम और स्नान करेगी। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भाई धर्म कर्म का काम है, अपने पैसे से कर लो, कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। पर फिर जब वो ये कहेंगे तो बहुत सवाल उठेंगे। वो सवाल आगे आपको बताएंगे। उधर अरुण साहब जी कह रहे हैं कि जो सनातनी होगा वो जाएगा स्नान करने। अब वो कांग्रेस पे तंज कसते कसते ये भी कह गए कि जो नहीं जा पा रहा है वो सनातनी नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या उनके घर से पूरे लोग जा रहे हैं, हर एक आदमी उनके घर से जा रहा है, क्या वो सनातनी नहीं है? बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है इस खास दौरे को लेकर जो प्रयागराज जा रही है सरकार। पूरी कांग्रेस के विधायक भी जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तमाम विधायक हमारे स्नान करने जा रहे हैं। किस तरह से खुशी जता रहे हैं सीएम, सुनिए। बिल्कुल 13 तारीख को हम सभी लोग, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और कुछ कांग्रेस के विधायकगण भी सहमति दिए हैं। सब मिलके प्रयाग जा रहे हैं। महाकुंभ कहे कि ऐसा अवसर बार बार आता नहीं है। 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। उधर कांग्रेस के विधायक जो हैं व्यास कश्यप जी, वो भी जा रहे हैं। उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि आयोजन पूरी तरह से विधानसभा अध्यक्ष के आमंत्रण पर हमने स्वीकार किया और हम जा रहे हैं। इसमें पार्टी या सरकार का कोई वैसा लेना देना नहीं है, क्योंकि सभी विधायक जो हैं उनके लिए कार्यक्रम है। सुनिए उनकी बात। ये विधायकों की टीम जा रही है, कोई कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में जाने वाला विषय नहीं है और सभी दल के इसमें विधायक शामिल हो रहे हैं, भाजपा कांग्रेस। ये विधानसभा के द्वारा यात्रा कराई जा रही है। माननीय महाना विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के न्योते पर डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा सबको आग्रह करके तो सभी सम्मानित सदस्य तैयार हुए हैं। अधिकांश विधानसभा के सम्मानित सदस्य सपरिवार प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयार हैं। सुबह 7 बजे प्रस्थान करेंगे। अब चाहे बात राम मंदिर की हो, महाकुंभ की हो या फिर किसी और की, सियासत के बिना यह सब पूरा कहां होता है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में ये पूरी टीम जा रही है, पर सियासत भी हो रही है। भूपेश बघेल जी क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साहब, ये बयान सुनिए। देना, लेकिन जहाँ धार्मिक काम है तो ऐसा दान भी देना तो अपने जेब से देना चाहिए। कर्म करने जाना है तो अपने पैसे से जाना चाहिए। महाकुंभ में आपका उद्देश्य अपने आप को प्रचारित करना था। वहाँ कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, 12 बार दौरा कर रहे हैं, तो व्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शासन का काम यह है कि आपको व्यवस्था को बनाना है, श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए। अपने आप को प्रचारित करना नहीं है। अभी तक के ये बता रहे हैं आप कि 15 करोड़ लोग डुबकी लगा लिए, 20 करोड़ लोग डुबकी लगा लिए, उसकी गिनती कर रहे हैं। कितने वहाँ लोग बिछड़ गए अपने परिवार से, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की मौतें हुई, ये आंकड़े आज तक नहीं बता पाए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने कुंभ स्नान की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महोदय के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ के सभी विधायक, सांसद संयुक्त रूप से कुंभ स्नान के लिए ले जाने की योजना बनी है। सभी से सहमति मांगी गई है और निश्चित रूप से जो भी सनातन पर आस्था रखते होंगे और जिनके पास जाने की इच्छा होगी जरूर जाएंगे।
और आज दिग्विजय सिंह, जिनके बारे में बार बार प्रचारित किया जाता है बीजेपी की तरफ से कि हिंदू और सनातन विरोधी हैं, वो अपने बेटे के साथ पहुंचे महाकुंभ में और डुबकी लगाई, स्नान किया। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। मेरे लिए कोई राजनीतिक बात नहीं है, मेरे लिए आस्था का प्रश्न है। हमें इस बात का दुख है कि जो एक दुर्घटना हुई है उसका हमें खेद प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं कमी रही, क्योंकि कहा गया था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। जो इसको एक हाइप दिया गया, चारों तरफ से लोग आए, और जो इसको एक इवेंट के रूप में बनाया गया, इसको हम लोग इवेंट नहीं मानना चाहिए। ये तो हमारे आस्था का प्रश्न है, जिसकी जैसी आस्था है करता है। सवाल क्या है, जल्दी से सवाल दिखा रहे हैं आपको, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। महाकुंभ में स्नान करेगी साय सरकार, कांग्रेस के विधायक भी करेंगे स्नान इस बार। भूपेश बघेल बोले, अपने पैसों से हो दान धर्म का काम, वीआईपी के चलते चरमरा रहे कुंभ के इंतजाम। दिग्विजय सिंह भी यही बात कह रहे हैं। बीजेपी बोली वही जाएगा जो है सनातनी, धर्म पर बीजेपी कांग्रेस में फिर तनातनी। छत्तीसगढ़ सरकार करेगी महाकुंभ स्नान, कांग्रेसी विधायक के साथ फिर भी क्यों है घमासान। कांग्रेसी विधायकों का साथ है, फिर भी सियासत हो रही है। आप देखिए। चलिए, 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका मैं स्वागत करूंगा। धनंजय ठाकुर साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका भी स्वागत। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं धनंजय ठाकुर साहब। देखिए, अच्छी बात यह है कि इस बार विधायक जो हैं वो जा रहे हैं, और वो जो एडवांटेज आप दे देते थे ना कांग्रेस जो बीजेपी को सेल्फ गोल करके राम मंदिर में जो हुआ था, वो चीज अब नहीं हो रही है। और अच्छी बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष का नेतृत्व है, तो कहते हैं ना कि एक ऐसी स्थिति भी नहीं है जिसको लेकर के कांग्रेस को बहुत सोचना पड़े। लेकिन फिर भी सवाल तो उठा रहे हैं, बघेल साहब सवाल उठा रहे हैं, दिग्विजय जी सवाल उठा रहे हैं। अभिलाष जी, आपको याद होगा, हम सबके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनसे हमको शिक्षा मिलती है, और जो धर्म के जो जानकार लोग जो शिक्षा देते हैं, वो हमेशा एक बात को कहते हैं, अगर आप उपवास भी हैं तो किसी के हाथ से कोई फल लेके मत खाइए, उससे आपका उपवास जो है पूरा नहीं होगा। या दान आप कर रहे हैं तो स्वयं के जो संसाधन है उसके जरिए से आप दान करिए। गंगा स्नान को लेकर और कुंभ स्नान को लेकर भी वही बात हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि ये सब पुण्य काम है, आस्था का विषय है। और हमारे जो संस्कार यही कहते हैं कि हमें इन सब कामों में स्वयं के जो अर्जित धन है या स्वयं के जो संसाधन है उसका उपयोग करना चाहिए। यही बात तो भूपेश बघेल जी ने कहा है। उन्होंने तो नहीं कहा कि किसी को कुंभ स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कुंभ का स्नान करने जा रहे हैं तो स्वयं के जो संसाधन है उनका उपयोग करिए। सरकारी पैसे से आप जा रहे हैं और कुंभ स्नान की बात करेंगे, पुण्य कमाने की बात करेंगे, तो यहाँ पे सवाल तो पहले से उठता रहा है। उसी बात को कहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के जो विधायक जा रहे हैं पुण्य स्नान के लिए, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने वेतन से पैसा दे दे या अपने संसाधन से पैसा दे दे, ताकि उनको जो आपकी बात सही है और है वो उनका पूरा पुण्य उनको मिल सके। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ी आपत्तिजनक बात अरुण साहू जी की रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो कुंभ स्नान करने जा रहे हैं वो सिर्फ सनातनी है, बाकी जो नहीं जा रहे हैं वो सनातनी नहीं है। इस देश की आबादी लगभग 133 करोड़ से ऊपर है। मैं समझता हूँ कुछ अन्य समुदाय वर्ग के लोगों को छोड़ दिया जाए तो भी इस देश में कम से कम 90 करोड़ तो सनातन के मानने वाले लोग हैं। तो क्या जो कुंभ स्नान करने जा रहे हैं 15 करोड़ क्या अरुण साहब के नजर में वही सनातनी है? तो ऐसा किसी प्रकार से टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसे किसी को ठेस पहुंचे। लेकिन फिर भी कहता हूँ, पुण्य का काम हो, उपास का काम हो, उसके लिए बुजुर्गों ने जो शिक्षा दी है, जो सलाह दी है, उस पर सबको अमल करना चाहिए। धनंजय ठाकुर साहब, देखिए यहाँ पर कांग्रेस पर आरोप लगने की गुंजाइश आप लोग छोड़ जाते हैं। भूपेश बघेल जी जब कहते हैं कि दान धर्म का काम अपनी जेब से होना चाहिए, वो नहीं कह रहे। ये बात सही है कि हमारे ग्रंथों में लिखी है सनातन की परंपराएं माने परंपराएं, पर जब कांग्रेस सरकार सब्सिडी पर हज कराती है, जबकि साफ लिखा हुआ है कि हज अपने पैसे से होना चाहिए, तब आपके लिए वो चीजें ठीक रहती है। अगर अभी हम पूछ लेंगे आपसे कि फिर क्या वो गलत हुआ, उस हज का सफा नहीं मिलेगा उनको, तब आप फिर इधर उधर की बात करते हैं। तो जब यही तुष्टिकरण पर आ जाती है बात, आप कह दो, आपकी बात से मैं सहमत हूं, सरकारी पैसे से नहीं होना चाहिए, पर आप एक वर्ग के लिए सरकारी पैसा देते थे और अब आप दूसरे वर्ग के लिए कह रहे हैं भाई हिंदू है ना, सरकारी पैसे से वो भी जा रहे हैं। उस विषय पर क्या कहेंगे कि हज की सब्सिडी जो आपने दी तो क्या उन्हें सफा नहीं मिला? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, हर धर्म में हर धर्म की जो व्यवस्था है उसमें यही कहा गया है कि आप अपने संसाधन से जाइए। मैं किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूं।
और आपको याद होगा, मैंने कई हज जाने वालों को सुना है, मेरा फोन कट गया। नहीं, मैं सुन पा रहा हूं आपको, प्लीज बोलिए, हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आपको मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए। चलिए, लगता है फोन कट गया। मैं जल्दी से आ जाता हूं राजीव चक्रवर्ती जी के पास। तब तक राजीव जी मैं आपके पास आता हूं। राजीव जी, जो भी सनातनी होगा वो कुंभ जाएगा, ये मतलब आप लोग भी ना पूरा ठेकेदारी ले लेते हैं कि अब आप ही डिसाइड कर देंगे सनातनी कौन है। पंडे पुजारियों को आपने राम मंदिर में किनारे बैठा दिया, अब महाकुंभ में भी उनको किनारे लगा दिया कि आप ही लोग डिसाइड कर दीजिए। सर्टिफिकेट मतलब ऐसे जैसे आप धनंजय जी को हटाइए स्क्रीन से और उनको फोन लगाइए प्लीज। तो राजीव जी मैं आपके पास आता हूं कि ये कैसे डिसाइड कर लिया आपने कि जो कुंभ में नहीं जा रहा वो सनातनी नहीं है? अभिलाष जी, अरुण साहू जी का कहने का तात्पर्य यह था कि भाई जिनको किंतु परंतु कॉमा फुल स्टॉप ये अंतोगत्वा, उसका कारण है कि वो दूसरों की नजरों में नहीं चाहते कि कुंभ में जाके कांग्रेस हाईकमान राहुल जी के सामने उनका नंबर कम हो जाए। तो सीधा सीधा अरुण साहू जी ने कहा कि भाई नहीं जाना चाहते तो आप नहीं जाना, जो जाना चाहते हो सनातनी लोग हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं अभिलाष जी, यही छत्तीसगढ़ विधानसभा है, शांति कुंज माउंट आबू में सारे विधायक मिलके मेडिटेशन करने के लिए जाते थे और इसके पहले भी गए, 2 बार उनकी यात्रा हो चुकी है। हमारे ही विधायक दल सारे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक दल उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए स्कॉटलैंड जाके आए हैं, इंग्लैंड जाके आए हैं और अभी कुंभ जा रहे हैं। कुंभ का उद्देश्य है कि एक नए सिरे के साथ जनता जनार्दन के लिए जाइए ना राजीव जी, आप लोग कुंभ में जाएं, हवाई जहाज में बैठ के, विधानसभा का उद्देश्य रहता है। राजीव जी सवाल सुनिए, हाँ, आप लोग कुंभ जाएं, सरकार नहीं, हवाई देखिए वो ना और ये जनता ये धक्के खा रही है। आप जाएं सरकारी पैसे से हवाई जहाज से फुर से उड़ के पहुंच गए और वहां दर्शन कर लिए, वीआईपी कल्चर में स्नान करके वापस आ गए, अच्छी बात है, आप लोगों को वो सुविधा मिली। अभिलाष जी, आप अन्याय कर रहे हैं। 2.5 लाख नहीं, देखिए हम केजरीवाल की तरह नहीं है, कुछ रंगा सियार की तरह कुछ दिखाएं कुछ करें, वैसा नहीं है। विधायक 2.5 लाख 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है, वो त्वरित जा रहे हैं, स्नान करके आ जाएंगे, इसमें कोई गलत मानने के नहीं है। जो मठाधीश होते हैं, पीठाधीश होते हैं या विधायक भी होते हैं, जनता के द्वारा उनका समय में बढ़िया राजीव जी, आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ गलत नहीं है। ले रहे हैं आप इसे वैज्ञानिक नहीं, आप अन्यथा ले रहे हैं, आप अन्यथा ले रहे हैं। देखिए पूरा डिबेट को आप मेरे कई जानने वाले, क्षमा करिएगा, आप क्षमा करिएगा। हाँ राजीव जी, नहीं, हाँ नहीं अभिलाष जी, मेरी पूरी बात नहीं हुई, सुन लीजिए। बोलिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चाहे कांग्रेस के समय हो, भाजपा के समय भी हो, स्टडी टूर के लिए हो या आत्म मंथन के लिए हो, शांति के लिए हो, मेडिटेशन के लिए हो, धार्मिक यात्रा में जाती रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष रूप से जान रहा हूँ। जोगी जी भी लेकर गए थे, गौरीशंकर अग्रवाल जी भी लेकर गए थे, प्रेम प्रकाश पांडे जी भी लेकर गए थे। इसका मतलब ये थोड़ी डॉक्टर रमन सिंह जी ले जा रहे हैं। हर विधानसभा का एक उद्देश्य होता है, चूंकि सरकार आपके हाथ में, जिसके हाथ में रहती है वो करता है, अच्छा हो रहा है, पर हर काम सरकार अच्छा ही करती है थोड़ी तय है। अच्छा चलिए वो भी छोड़िए, एक चीज बताइए, आपने कहा कि सनातन में जो जाएगा वो सनातनी है, जिसकी इच्छा होगी। आज से आप दिग्विजय जी को सनातनी कहेंगे ना फिर सार्वजनिक मंचों पर, अगर आप मैं अरुण साहू जी की डेफिनेशन को कॉपी कर लूं तो ऐसा तो नहीं क्या फिर सनातनी की डेफिनेशन में भी इफ एंड बट लगाएंगे, जो आप कह रहे थे कॉमा इफ बट वो सनातनी है। लेकिन आपत्ति इस बात में ओस्पाना जी बोलते हैं, वो आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करते हैं। दिक्कत यह कि दिग्विजय सिंह जी जो बाटला इनकाउंटर में लोग मारे गए हैं, उनके ऊपर आंसू नहीं बहाते हैं। चलिए ठीक है, मैं आता हूं नरेश शर्मा जी उनके ऊपर आंसू नहीं बनाते हैं। आतंकवादी मारे जाने पर कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर हुआ था। अभिलाष जी, मेरी पूरी बात होती नहीं, आपने मुझे इंटरप्ट किया। मैं अगर अपने आप मेरी पूरी बात सुन लेते तो बहुत अच्छी बात होती है, आप दर्शक भी समझ सकते थे। बोलिए। ये कुंभ हो रहा है, कुंभ में आस्था की डुबकी है, बिल्कुल सनातन का एक है कि हमें पुण्य फल मिलेगा। विधानसभा ने एक कार्यक्रम बनाया, चाहे भाजपा के हो कांग्रेस के हो, लेकिन तुरंत माननीय महेंद्र जी का और भूपेश बघेल जी का बयान आ जाता है तो दिखता है कि कांग्रेस आलाकमान नाराज है और जो विधायक जा रहे हैं वो कहीं पे इसका प्रोपोगंडा नहीं कर रहे हैं। तो दिखता है कि कांग्रेस का जो हाथ है वो थोड़ा सम्मानजनक दूरी बनाकर रखे। तो प्रोपोगंडा करने की जरूरत क्या है राजीव जी? आप क्यों चाह रहे हैं कि वो प्रोपोगंडा करें? ये प्रोपोगंडा की चीज है क्या? एक तरफ कह रहे हैं अध्यात्म की बात है और फिर कह रहे हैं प्रोपोगंडा नहीं कर रहे हैं। आपको आपत्ति भी इस बात पर है कि वो प्रचार नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल जाना चाहिए, हम तो कहते हैं हर सबको जाना चाहिए। 144 वर्ष बाद का अगर संयोग आया है, सबको कहां जाने देंगे? चलिए उचित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। उचित जी, ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं विधानसभा में काम करेंगे,
आ रहा हूं राजीव जी। हमारे बाकी लोग ये जो धक्के खा रहे हैं सर, ये भी काम ही करते हैं। अलग बात है कि उनको वेतन उतना नहीं मिलता, ये भी कोई ऐसे नहीं है कि फ्री में उठ करके आ जाते हैं जो धक्के खा रहे हैं ना ट्रेनों में। मैं आ जाता हूं राजीव जी के बाद आप उचित जी के पास। उचित जी, एक वीआईपी कल्चर का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है, वो तस्वीरें मैंने इसमें डाली नहीं वरना फिर लगता है कि किसी खास व्यक्ति के खिलाफ मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं, कि काफिले गुजर रहे हैं और जो रोड बहुत छोटी थी उससे बिल्कुल डिवाइडर बैरिकेड्स लगा करके जनता को ऐसा दबा दिया गया है एक तरफ, और गाड़ियों के वीआईपी गाड़ियों के काफिले गुजरे जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है विधायक साहब जा रहे हैं, पर विधायक इकट्ठे जाएंगे तो उनके लिए प्रोटोकॉल लगेगा। प्रोटोकॉल एक आदमी के लिए प्रोटोकॉल होता है, एक दो आदमी होते हैं निकाल के ले जाते हैं। पूरी की पूरी टीम जा रही है, सरकारी खर्चे पर जा रही हैं, और फिर उस पर यह भी बात कही जा रही कि जो नहीं जाएगा या जो सनातनी है वही जाएगा। कैसे देखते हैं आप? जी अभिलाष जी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था जब भूपेश बघेल जी ने ये वक्तव्य कहा, उनका एक बड़ा कारण ये था कि वहां पे वीआईपी मूवमेंट कम से कम होना चाहिए। हम जैसे नेताओं को इस बात पे थोड़ा सा अपने आप को रोकना चाहिए, और रोक जाना भी है तो इंडिविजुअली जो आप कह रहे हैं वो होके आ जाए, ताकि कोई बहुत व्यवस्था खराब ना हो। उनका सीधा सीधा कहने का मतलब जो मुझे समझ में आया वो ये था कि हमको वीआईपी कल्चर से थोड़ा बचना चाहिए। अव्यवस्था होती है और बहुत से लोग जिस तरीके से जाम में फंस रहे हैं या वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहे हैं, उसके कारण वहां पे जमीनी जो हकीकत है उस पर तकलीफें आ रही है। एक बड़ा कारण आप भी जानते हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिल रहा है वो एक बड़ा कारण रहा है। तो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं कि आम पब्लिक और वीआईपी के बीच जो घाट बनाए गए हैं, जो व्यवस्था की गई है वो बड़ी तकलीफदायक। तो एक उनका कहने का मतलब तात्पर्य ये भी था। अब रहा सनातनी वाली बात, तो ये कहना कि देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में कहूं कि आज पूरे हिंदू, आप भारतीय जनता पार्टी, शंकराचार्य से भी बड़े भारतीय जनता पार्टी हो गई है, महामंडलेश्वर से भी बड़े भारतीय जनता पार्टी हो गई है, हिंदू नेता वहां बहुत मौजूद हैं। अब हिंदुओं के नेता बनने में उनकी चाह रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी मतलब जो अगर ना जाए कुंभ या नहीं जा पा रहा है वो सनातनी नहीं है। और इस तरीके के भाव अगर रखते हैं तो मैं तो कहूंगा कि इससे दुखद बात कोई नहीं होगी कि कोई अगर अपनी व्यवस्था से जा रहा है। ठीक है, भूपेश बघेल ने बहुत सही कहा कि अगर आप वाकई पुण्य का काम करना चाहते हैं तो आप अपनी व्यवस्था से जाइए, चले जाइए। मैं आपके बुलावे पे नहीं जाने वाला और मैं कोई भी वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट मैं नहीं लेने वाला। मैं अपना एक आम इंसान की तरफ जाऊंगा, अपने परिवार के साथ जाऊंगा और आ भी जाऊंगा। एक हद तक वो बहुत कुछ सही है, लेकिन इसका राजनीतिकरण जाहिर सी बात है कि ये आस्था जो हो भी रहा है वो बड़ा इवेंट है, वो आस्था और राजनीति का समागम है। मैं तो कहूंगा कि दोनों का समागम है, आस्था का भी समागम है, आस्था और राजनीति का वो गठबंधन है। आप क्या कर रहे हैं, कभी पल पल में राजनीति करने लगते हैं, पल पल में आप आस्था के विषय में आ जाते हैं, कभी कभी आप बहुत तवज्जो देने लगते हैं, कभी कभी आप बिल्कुल नहीं। तो ये थोड़ा सा राजनीति और गठबंधन और आस्था के साथ इतना मिला दिया है कि ऐसा दुखद लगता है कि आपके अलावा कोई सनातनी है ही नहीं। या हम अगर आपके साथ नहीं जा रहे हैं या हम आपके खिलाफ कोई बात कर रहे हैं तो हम हिंदू ही नहीं है, सनातनी नहीं है, या हम उस विचारधारा से सहमत नहीं। ठीक है, धनंजय ठाकुर साहब के पास आएंगे। ठीक है धनंजय ठाकुर साहब, देखिए एक तो हो गया विरोध, सियासी मजबूरी होती है, एक तो ये बात भी तो है, एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और वो पूरी तरह से प्रशासन और सरकार का फेलियर था। मुझे कहने में कोई गरेज नहीं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की थी। लेकिन फिर भी इतना बड़ा आयोजन हो गया कि पूरी दुनिया में इसको सराहा जा रहा है। तो इसे लेकर कांग्रेस चाह करके भी कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं करती है। तो क्या वाकई में सियासी मजबूरियां इतनी ज्यादा होती हैं कि यार सिर्फ कहते हैं ना कि पूरे शरीर में वही जगह देखनी है जहां पर घाव है, बाकी शरीर कितना सुंदर है क्या है वो नहीं देखना है, सिर्फ घाव को देखना, उस पर बात करनी है। नेगेटिविटी क्या इस कदर हावी है पॉलिटिक्स में? देखिए अभिलाष जी, आप नेगेटिव बोल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी विरोध बोल सकती है, पर क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वहां पे जो भगदड़ हुआ उसमें इस प्रकार से स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट आई, उसमें तो हजारों लोगों की बात हो रही है। वहां पे आप देखेंगे पहली भगदड़ की सूचना आपके माध्यम से, आप सब चैनल के माध्यम से हम तक पहुंचा हुआ है, लेकिन वहीं पे हमने 2-3 अखबारों की खबर पढ़ा कि पहला भगदड़ नहीं हुआ पाई, इसके पहले 2-3 भगदड़ और हो गई इसी कार्यक्रम में। बात व्यवस्था पर हो रही है ना। भूपेश बघेल जी ने कहा है ना भाई, ये आस्था का प्रतीक है, देश के लोग आ रहे हैं, दुनिया के लोग आ रहे हैं और वहां आप जाके वीआईपी मूवमेंट कराते हैं, इवेंट कराते हैं, जिसके चलते वहां से अव्यवस्थाएं हो जाती है। तो यह सवाल उठाना गलत है भाई। कुंभ तो सदैव से होते आ रहा है, आज पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब कुंभ हो रहा है, ऐसी बात भी तो नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो कुंभ हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। पर जो वहां जनता गए हुए हैं, जिनके जनता की सुरक्षा की, उनकी व्यवस्था की और उनकी सारी प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर में है,
और वही सरकार अगर इवेंट करने लग जाए और जनता को उसके हाल पर छोड़ दे, जिस प्रकार की अवस्थाएं खबर वहां पर से आ रही है, और उसके बाद अगर विपक्ष सवाल उठाए तो आप उसके विरोधी बोल के सिर्फ उसके हो। अभी जिस प्रकार से अरुण साहू जी ने कहा कि जो नहाने गया वो सनातनी है, मेरे साथ बैठे हुए राजू भाई भाजपा पार्टी आपसे मैं ये चाह रहा था, ठीक है वो तो आप बोल चुके धनंजय जी, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि इतना बड़ा इवेंट हो गया, अगर इवेंट भी मान ले तो उसके लिए कुछ अच्छी भी चीजें हुई हैं, वहां पर लोगों ने उसकी तारीफ भी की है। आपने अखबारों में सिर्फ वो एक भगदड़ वाली बात पढ़ी, वो बिल्कुल आपका विपक्ष का नाता, वो नाते आपको उठाना चाहिए, उसको मैंने पहले ही जोड़ दिया था। लेकिन क्या कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? इतनी पूरी कवरेज में आपको एक भी चीज ऐसी नहीं लगी कि नहीं यार ये अच्छा हो गया? एक भी चीज नहीं लगी क्या? दिल पे हाथ रख के बताइए। एक बात बताइए मुझे अभिलाष जी, कांग्रेस के किस नेता ने कहा कि कुंभ में अच्छा ही लग रहा है, या किस नेता ने कुंभ का विरोध किया है? एक बात बता दीजिए मुझे। आप मुझे बता दीजिए किस नेता ने कहा कि कुंभ आयोजन में ये चीज बहुत अच्छी हो रही है? चलिए आप बता दीजिए। चलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप बताइए बुराई किसने किया है? पूरा जो दावा है उन पर हम भरोसा करें तो कौन सा बड़ा फैक्टर है सर? कांग्रेस शासन में रही नगर पालिका नगर निगम में बहुत लंबे समय से, और ऐसे में आपका जो अटल विश्वास पत्र है वो काम कर गया, 1 साल का आपका कार्यकाल काम कर गया राज्य सरकार का, या ट्रिपल इंजन का फॉर्मूला चल गया? देखिए, हमारे विष्णुदेव की सरकार ने ये 1 साल 1 महीने में जो काम किया है उसको लोगों ने माना है, उसको सम्मान किया है। हमारे मोदी की गारंटी हमने सभी पूरी की है, और हमारा इस अटल विश्वास पत्र जो हम नगरीय निकाय चुनाव में लाए हैं उसमें लोगों को विश्वास है, क्योंकि अटल जी ने ही हमें छत्तीसगढ़ आज दिया। आज हम पते में अपना छत्तीसगढ़ लिख पा रहे हैं, ये अटल जी के कारण लिख रहे हैं। इसीलिए इसमें लोगों ने विश्वास किया कि जहां पर हमारे भाई बहन रहते हैं, जहां पर सरकारी जगह में रहते हैं, नजुल की जगह में रहते हैं, हम उनको पट्टा देने के वादे किए हैं। परंतु पिछली सरकार ने 5 साल में उनको झूठा पट्टा दे करके धोखा दिया है। मातारी बंधन में हमने माताओं बहनों को 1000 रुपये महीना देते हुए हमारा साल भर पूरा हो गया, परंतु इन्होंने 500 रुपये का घोषणा किया था, ये पिछले 5 साल की सरकार में ये नहीं दे पाए। मैं आपको कितना गिनाऊं, जितने किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, आदिवासी की बात हो और सामान्य जनों की बात हो, जितने ये वादे किए थे कोई भी वादे पूरी नहीं किए, सब अपने कमाई में लगे रहे। और यहाँ तक कि हमारे IAS अफसर इतने कठिन परीक्षा देकर के पास होकर के आते हैं, परंतु अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको भी इन्होंने जेल में ढकेल दिया और अपना सुख भोग करने लगे। मैं इनकी भर्त्सना भी करते हुए मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें विधानसभा जिताया, लोकसभा जिताया, अभी नगरीय निकाय जिताएंगे। ठीक है, व्यास कश्यप जी मैं आपके पास आता हूं सर। क्या आपको लगता है कि अगर आप जीतते हैं तो ये किसको क्रेडिट देंगे इसका, और अगर आपको मनमाफिक सफलता नहीं मिलती है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मनमाफी का अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसकी हम लोग सब आत्मचिंतन करेंगे जी। जीत की भी हम समीक्षा करेंगे और हार की भी समीक्षा करेंगे। ये तो पार्टी के लोगों को करते रहना चाहिए, ये इसमें कहीं पे कोई विषय नहीं है। और जीत के लिए हम लोग इसलिए विश्वास पे, मैंने कहा ना कि ये ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में ट्रिपल इंजन हम कहते हैं कि भाई जनता ने विधायक को चुना और जनता के सहयोग के लिए हमें अध्यक्ष और पार्षद चाहिए, इसलिए यह ट्रिपल इंजन इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, अंतिम सवाल मैं लूंगा धनवेंद्र जायसवाल जी से। धनवेंद्र जायसवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे जब 15 को, तब क्या कांग्रेस को लेकर के जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि उसके बाद क्या टीम में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार जिस तरह से निराशा हाथ लगी है, और अगर उस तरह से, क्योंकि खोने के लिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ है। देखिए आप समझिए, यहां पर सारा तो पाने के लिए बीजेपी है, क्योंकि सब जगह कांग्रेस ही काबिज थी। तो ऐसे में नुकसान कांग्रेस को तो लग रहा है कि हो सकता है। तो इससे क्या इसकी आने वाली भविष्य की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा और टीम पर? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक अंतर है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर चुनाव लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ता है। कांग्रेस में नेता चुनाव लड़ता है, उसकी अपनी जो टीम होती है, उसके जो विश्वास पात्र होते हैं, उन लोगों की टीम चुनाव लड़ती है। तो ये बेसिक अंतर है, और इसका असर आपको चुनावी नतीजों में साफ तौर पर हर बार देखने को मिलता है। जो उसका असर है वो दिखाई देता है। जहां तक टीम में बदलाव की बात है तो ये लंबे समय से अवेटेड है, पेंडिंग है। प्रतीक्षित है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव की संभावना जो जताई जा रही थी वो बार बार टलता रहा है।
तो माना यह जा सकता है कि ये पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव जब खत्म हो जाएंगे, विधानसभा का मानसून बजट सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की तैयारी जो दिखाई दे रही है वो हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का जो हाईकमान है वो अभी दूसरे मामलों में उलझा रहा है, दूसरे राज्यों में उनकी प्राथमिकताएं रही है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव होने थे, इस वजह से ये बदलाव जो है इसको टाला जा रहा था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नतीजे जो भी आएंगे वो तो 15 फरवरी को साफ हो जाएगा कि नतीजे किस तरीके से आ रहे हैं। उसके बाद विधानसभा का सत्र है, इसके बाद ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक बड़ा बदलाव होगा और उसमें कांग्रेस एक बार फिर से ये कोशिश करेगी कि वो प्रदेश की जनता के बीच जाकर के अपना विश्वास हासिल कर सके और जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। अभी जो स्थिति है उसमें जो बिखराव दिखाई दे रहा है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा माना जाना चाहिए। जी अभिलाष। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जनता ने अपना फैसला कर लिया है। बीजेपी कांग्रेस जिसे भी चुना है बस थोड़ा सा इंतजार है, पर हाँ ये जरूर है कि ये नतीजे केवल आपके नगरीय निकाय या शहर सरकार के लिए नहीं, पार्टियों के भविष्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए तो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं पुरंदर मिश्रा जी, व्यास कश्यप जी और धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।